आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या मसीह लोगों को बुरे लोगों की संगति करनी चाहिए कि नहीं, अन्य जाति लोगों की संगति करनी चाहिए कि नहीं। इसलिए देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। हम प्रभु यीशु के प्रवचनों के द्वारा, हिंदी बाइबल के वचनों के द्वारा जानेंगे क्या हमें अन्य जाति लोगों की, जो गैर मसीह, उनकी संगति करनी चाहिए कि नहीं, क्या वचन में उचित है। देखिए, बाइबल संगति के बारे में यह भी कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखिए, पौलुस ने कहा है, पौलुस भी कहता है कि तुम व्यभिचारियों की संगति ना कीजिए, परंतु पौलुस एक जगह ये भी कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल ही किसी की संगति मत कीजिए। यदि आप बिल्कुल संगति नहीं करेंगे तो आपको इस देश से निकलना ही पड़ेगा। पौलुस ये कहता है, देखिए, पौलुस भी समझाना चाहता था कि आपको किन लोगों से संगति करनी है, किन लोगों का साथ रहना है। वही बातें हम इस वीडियो में जानेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे लोगों के साथ यीशु मसीह ने संगति की, यीशु प्रभु कैसे लोगों के साथ रहा। सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, कैसे लोगों की प्रभु यीशु ने संगति की। और देखिए, यीशु ने संगति की या उन लोगों ने यीशु मसीह की संगति की, सभी बातें हम वचन में जानेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। देखिए, अब हम वचन निकालते हैं। देखिए, आप मरकुस अध्याय 2 का 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ध्यान से सुनिए। वह फिर निकल कर, देखिए प्रभु यीशु के बारे में वचन है, वह फिर निकल कर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए यीशु ने हलफईयुस के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आगे हम वचन में देखेंगे। देखिए, आगे हम 15 से 16 में, और वह उसके घर में भोजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी भी उसके और चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। देखिए, प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया उन्हें। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे प्रभु की सुंदर बातें देखिए आप लोग। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं है। क्या भले चंगों को डॉक्टर की ज़रूरत होती है? नहीं होती। बीमारों को होती है। ऐसे ही पापियों को परमेश्वर की ज़रूरत है, जिससे कि वो उद्धार पाएँ। आप एक उदाहरण दिया गया है बाइबल में। देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप देखेंगे, परमेश्वर ने स्वर्ग के राज के प्रति भेड़ों के 100 भेड़ों का दृष्टांत दिया था, एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया था। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में आप देखेंगे, एक पुत्र एक पिता का ऐसा दृष्टांत दिया था। एक पुत्र एक पिता का बिगड़ा हुआ पुत्र था, वो बिगड़ गया था। वो गलत लोगों की संगति करके पिता से दूर हो गया था। पर व्यभिचारियों की उसने संगति करके वो अपने पिता से दूर हुआ। धन संपत्ति को लेकर व्यभिचारियों में या वेश्याओं की संगति में उसने उड़ा दी। अंत में हम क्या देखते हैं, जब वो वापस आता है तो पिता को बहुत खुशी होती है। पिता कहता है कि ये मर गया था, अब जीवित हो गया है। वो दोबारा से अपने पिता के पास आता है वापस होकर। परंतु हम देखते हैं, जब बड़ा पुत्र वापस आता है तो बड़ा पुत्र पिता से क्या कहता है। बड़े पुत्र की बात पे आप ध्यान दीजिए। बड़ा पुत्र ये कहता है, हे पिता, तूने छोटे पुत्र के आने के पे इतनी खुशी मनाई, पला भला हमारा बच्चा, बकरी का बच्चा इसके लिए काट कर खुशियाँ मनाई, प्रसन्नता जताई, खुशी मनाई, प्रशंसा जताई। परंतु मैं तेरे साथ रहा, तेरी संगति करता रहा, तेरी आज्ञाओं पर चला, परंतु तूने मेरे लिए तो कभी भी मेरे दोस्तों के साथ मुझे आनंद करने के लिए कोई भी बछड़ी का बच्चा अब तक नहीं दिया। तो पिता ने, देखिए, उस धर्मी पुरुष से क्या कहा था, उसने अपने पुत्र से क्या कहा था, तू तो हमेशा मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाहते थे। उस पिता ने उस अपने पुत्र को, जो उसकी आज्ञाओं पर चलता रहा, उससे क्या कहा था कि तू तो हमेशा से ही मेरा साथ है, तू तो मेरा ही है, जो कुछ मेरा है वो तेरा तो है ही। परंतु ये पुत्र अपने पापों से मन फिराकर द्वारा से आया। ये मर गया था परंतु फिर से जीवित होकर आया है। एक प्रभु यीशु ने कहा है, जो पापी मन फिरा के आता है उससे परमेश्वर को स्वर्ग के राज्य में बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी होती है। ऐसे हम देखते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर वचन में देखते हैं
यहाँ पर आप देखेंगे जब यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह ने देखिए यहाँ पर संगति कैसी की है। संगति देखिए, यीशु मसीह ने पापियों की संगति नहीं की, परंतु पापी लोगों ने स्वयं आकर यीशु मसीह की संगति की है। देख के सोच के देखिए, वचन में देखिए साफ लिखा है यहाँ पर पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है उसके चेलों से। देखिए यहाँ पर और वह उसके घर में भोजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी भी उसके और चेलों के साथ भोजन करने बैठे। देखिए यहाँ पर आप वचन में देखेंगे मेरे भाइयों, मरकुस 2:15 में देखेंगे यहाँ पर साफ लिखा है और वह उसके घर में बैठा, किसके में? चुंगी लेने वाले के में। तो वहाँ पर देखिए बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी भी उसके और चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह और पापियों की यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह उनके पास गया, उनकी संगति की। हाँ, चुंगी लेने वाले के घर में यीशु मसीह गया था, उससे कहा था यीशु मसीह ने, तुम मेरे पीछे, मैं आज तेरे घर ही रुकूँगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके मन को जानता था। और देखिए यीशु मसीह जब उसके घर रुका तो उसने देखिए अपने पापों से मन फिराया था, इसलिए उसके एक के घर में गया था यीशु मसीह। परंतु आप देखते हैं यहाँ पर जक्कई के घर में गया था यीशु मसीह, परंतु आप देखते हैं जक्कई को। देखिए जक्कई के घर में यीशु मसीह क्यों देख के आया था, क्योंकि जक्कई, आप ध्यान देखिए, जक्कई गुलड़ के वृक्ष पर चढ़कर यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके मन में ये चाहती कि मैं यीशु मसीह को देखूं, उसके मन में ये अभिलाष आती कि मेरे जो पाप हैं वो यीशु मसीह क्षमा करेगा, वो यीशु मसीह को देखना चाहता, यीशु मसीह को पाने की उसके अंदर इच्छा थी। इसलिए तो वो गुलड़ के पेड़ पर चढ़ के यीशु मसीह को देखना चाहता। यीशु मसीह ने उसकी मन की बात समझी, यीशु मसीह मन की बातों को जांचने वाला था। यीशु मसीह ने उसके मन की बात समझ के तुरंत यीशु मसीह उसके घर में गया। तो देखिए यीशु मसीह उसके घर गया तो उसने अपने धन संपत्ति को, उसने कहा चुंगी लेने वाले ने कि मैं अपनी सारी धन संपत्ति अब जिनको से मैंने छीना है उनको वापस कर दूंगा, मैं अब कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। परंतु यहाँ पर हम वचन में क्या देखते हैं, यीशु मसीह उसके साथ गया तो यीशु मसीह उसके घर में ठहरा, उसने भी मन फिराया, परंतु उसके साथ यीशु मसीह अनेक सभी पापियों के या बुरे लोगों के साथ नहीं गया, परंतु कुछ सभी बुरे लोग अपने कामों को छोड़ के यीशु मसीह की संगति करने के लिए आए। जैसे कि जक्कई भी गुलड़ के वृक्ष में चढ़ के यीशु मसीह की संगति करना चाहता था, यीशु मसीह की संगति करना चाहता था, जिससे कि वो भी पाप से छूट जाए, वो भी यीशु मसीह की संगति करके धर्मी बन जाए, क्योंकि धर्मी की संगति धर्मी बनाती है। क्योंकि क्या है, धर्मी की संगति धर्मी बनाती है। जैसे यीशु मसीह के बारे में सबको पता था, यीशु मसीह को लोग छूना चाहते थे, छूकर यीशु मसीह में ऐसी सामर्थ निकलती। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने सोचा मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। वो ऐसा ही हुआ। ऐसे पापी लोग भी सोच रहे थे, देखिए मैं यदि हम यीशु मसीह को छू लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। पापी लोग यीशु मसीह की संगति करना चाहते थे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, वचन में देखेंगे आप, यीशु ने कहा है कि तुमसे पहले, क्या यीशु मसीह ने कहा, तुमसे पहले वेश्याएं और चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का विश्वास वेश्या और चुंगी लेने वालों ने किया, जो पापी थे उन्होंने किया, जिससे कि हम पापों से छुटकारा पाएँ। परंतु देखिए आप, हम क्या जो देखते हैं, यीशु मसीह के लोगों ने, पापी लोगों ने संगति की। अब हमारा टॉपिक है, हमने क्या टॉपिक बनाया, हमने बनाया है कि हमें बुरे लोगों की संगति करनी चाहिए कि नहीं, विश्वासियों को। देखिए हम अपनी बात पर चलते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए हमारा स्वभाव यीशु की तरह होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग प्रशंसा करें। तुम्हारे काम ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में तुम्हारी प्रशंसा करे। तो हमें कैसा होना है, हमें यीशु की तरह लोग होना है कि लोग हरी संगति करने के लिए तड़पें। ऐसा ना हो कि हम पापियों के लोगों की संगति करें। हम पापी लोगों की या बुरे लोगों की संगति करने के लिए हमें नहीं उनके पास जाना है, परंतु हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि जो बुरे लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वो हमारी संगति करने के लिए तरसें। जैसे कि यीशु मसीह की संगति करने के लिए जक्कई तरस रहा था, गुलड़ के वृक्ष पे चढ़ गया था और यीशु को देखना चाहता था। 12 साल से लहू बहने वाली लोग स्त्री भी यीशु को छूना चाहती थी, क्योंकि बीमार और पापी लोग यीशु मसीह को छूना चाहते थे। एक वेश्या आई, यीशु मसीह के चरणों में गिरी, यीशु के पाँव को अपने आंसुओं से धोया। यीशु मसीह की संगति करना चाहती थी अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए। यीशु मसीह ने जो उस घर का स्वामी था क्या कह रहा था कि यीशु मसीह तो इस वेश्या के द्वारा अपने पाँव को धुलवा रहा है, ये कैसा मनुष्य है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था उसे कि मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे
मुझे मेरे पाँव के लिए पानी भी नहीं दिया, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, परंतु इस स्त्री ने देखिए अपने तूने मेरे पाँव के लिए पानी नहीं दिया, इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पैर धुए हैं, तो इसके पाप जो ज़्यादा थे वो क्षमा हुए। देखिए हम यीशु मसीह के लोग, पापी लोग संगति करने के लिए स्वयं तरसते थे, परंतु आज के समय में देखते हैं लोग, धर्मी लोग, हमारे जैसे विश्वासी लोगों के लिए, या हमारे विश्वासी ऐसे होने चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी लोग ऐसे होने चाहिए कि लोग जो अन्य जाति लोग हैं वो हमारी संगति में आने, प्रभु यीशु में आने के लिए तरसें। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि लोग देखकर हमें कहें कि ये यीशु मसीह का बंदा है, इसकी हमें संगति करनी है, हमें यीशु मसीह में जाना है। यीशु मसीह, हमारे कामों को देखकर लोग यीशु मसीह में आने वाले आना शुरू हो जाएं, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह की लोग संगति करना चाहते थे, अन्य जाति लोग, पापी लोग, ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन भी यीशु की तरह होना चाहिए कि लोग यीशु मसीह की तरह हमारी भी संगति करने के लिए लोग तरसें, जिससे कि वो यदि हमारे साथ आएंगे तो हमारे चर्च में जाएंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए उतावले होंगे। यदि हमारे स्वभाव को देखकर, जैसे यीशु मसीह के पास लोग आना चाहते हैं, ऐसे ही हमारे पास भी लोग आने चाहिए, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए प्रभु यीशु की तरह। परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु जी, प्रभु यीशु आप हमें अपने जैसा स्वभाव दें। पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करनी है कि आप हमें अपने जैसा स्वभाव दें, और जिस प्रकार से आपकी संगति करने के लिए लोग तरसते थे, हमारी संगति भी करने के लिए लोग तरसें, आप पे विश्वास करने वाले बने हमारे द्वारा, ऐसा हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जिससे कि सभी विश्वासियों तक ये वीडियो पहुँचे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, वीडियो को सभी विश्वासियों तक पहुँचाए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। क्या गॉड ब्लेस यू।